कैंसर साइन। अगर आपने क्रैब देखा हो तो क्रैब कैसा होता है? केकड़ा। केकड़ा अपने ऊपर अपने बच्चों के अब जो अंडे होते हैं ना, वो केकड़ा अपने ऊपर रखता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो कैरिंग है, प्रोटेक्टिव है। उसको भरोसा नहीं है कि मैं ये अंडे कहीं और रखूंगा तो वो चलेंगे, कोई खा तो नहीं जाएगा। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल एनालॉजी है कि कैंसर को कैसे याद रखा जाए। कर्क राशि इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन, नर्चरिंग एंड केयरिंग एंड इमोशन। ये चार चीज अगर आप याद रखते हैं कैंसर साइन के लिए, तो आप अपने सारे प्रिडिक्शन में बहुत अच्छी तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। आपको दिख जाएगा क्या हो रहा है आपको। अब कैंसर साइन के कुछ साइंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, जो आप किसी से बात करते हुए या किसी के बिहेवियर से भी आप पता कर सकते हैं कि ये कैंसर साइन लग्न है, या तो इसका मून जो है वो कैंसर साइन में बैठा हुआ है। क्या आप किसी से मिले हैं जो आपका बर्थडे हमेशा याद रखता हो? हमेशा उसको पता है कि आपका बर्थडे कौन सा है। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में होगा जो, अगर गलती से उसने आपको कुछ गलत बोल दिया होगा, तो वो भी पूरी जिंदगी याद रखेगा। या आपने उसको कुछ बोल दिया तो वो भी पूरी जिंदगी याद रखेगा। इमोशनली वो बहुत ही कनेक्टेड होता है इन चीजों से, सारी चीजें याद रखता है उसे। ये ऐसा व्यक्ति है जिसको जो पेन को फील कर सकता है बिना आपके बोले। वो आपका चेहरा देख के आपको बोल देगा कि अच्छा, कुछ तो प्रॉब्लम है। इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा होता है कैंसर साइन का, वाटर साइन है। कैंसर कैंसर जो जॉडियक है, वो आपकी एनर्जी को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो आज हम कैंसर साइन के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि कैंसर काम कैसे करता है। तो जैसा मैंने कहा, क्रैब क्या करता है? क्रैब क्रैब का जो शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन उसके अंदर का जो फ्लैश होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो कैंसर साइन वाले जो लोग हैं वो कैसे होते हैं? बाहर से कड़क लेकिन प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल, केयरिंग और सेंसिटिव। आप देखो, केकड़े के पास आप थोड़ा चल के भी जाओगे ना, तो तुरंत वो अपने पानी के अंदर छिप जाएगा, पत्थर के नीचे चला जाएगा। बहुत केयरिंग है, वो बहुत केयर करता है अपनी। बहुत सेंसिटिव है, उसको थोड़ा सा भी सेंस आ जाए वो तुरंत रिएक्ट करता है। तो बाहर से थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, थोड़े केयरिंग होते हैं, डिफेंसिव होते हैं चीजों को लेकर, लेकिन अंदर से इमोशनल होते हैं, केयरिंग है, सेंसिटिव है। जैसे एक छोटे बच्चे को एक माँ चिल्ला के बोलती है, स्ट्रिक्ट तरीके से बोलती है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने का तरीका है। अंदर से वो माँ जो है वो उस बच्चे के लिए लविंग, उसका नेचर लविंग है। वो केयर करती है उस बच्चे के लिए, वो वरीड है उस बच्चे के लिए, इसलिए वो चिल्ला रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ला रही है। ये है कैंसर एनर्जी। और कर्क राशि तो वैसे भी माँ की एनर्जी आती है उसमें, चौथे घर की राशि है, तो मदर से भी देखते हैं उसको। जैसे कैंसर कर्क जो होता है, केकड़ा जो होता है, वो अपनी बैक के ऊपर अपने छोटे छोटे बेबीज को लेके घूमता फिरता रहता है, वैसे ही ये साइन, ये क्या, जो केकड़ा अपने अंडे जो लेके घूमता है ना, वो प्रोटेक्शन दर्शाता है, वो मदरहुड दर्शाता है, वो नर्चरिंग करता है। वो खुद नर्चर कर रहा है, वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। तो कैंसर साइन जो है वो मदरहुड को रिप्रेजेंट करती है, यानी माँ को रिप्रेजेंट करती है, प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, नर्चरिंग को रिप्रेजेंट करती है। अगर ऑफिस के अंदर भी ये बंदे अगर ऐसे हैं आपके आसपास में, तो वो आपसे पूछेंगे। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, कुछ लोग आपको पूछते हैं, खाना खाया, घर पे अच्छी तरह से सेफली पहुंच गया, मैसेज करते हैं आपको, कॉल करते हैं। तो ये मदरली नेचर कहाँ से आता है? कर्क राशि से आता है। वो किसी के लिए भी हो सकता है, फ्रेंड के लिए हो सकता है, फैमिली के लिए हो सकता है, आपके कलीग्स के लिए हो सकता है। ठीक है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने कभी क्रैब को चलते हुए देखा है? क्रैब कैसे चलते हैं? क्रैब कभी स्ट्रेट नहीं चलते, क्रैब टेढ़े चलते हैं। ठीक है, तो कैंसर वाले जो लोग होते हैं ना, वो भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन करना है। तो वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कभी नहीं आते।
गुस्सा आपको बताएंगे नहीं कि मैं कितना गुस्सा हूँ। नॉर्मली जो एरीज वाले होते हैं ना, वो मुंह पे बोल देते हैं, देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे परेशान मत करो वरना मैं कुछ कर लूंगा। कैंसर वाले लोग इस चीजों को दबा के रखते हैं, वो आपको बोलते नहीं है। वो साइलेंटली काम करते हैं, इमोशनली काम करते हैं। ठीक है। तो ये है कैंसर का ट्रेट, जो जिस तरह से ये बिहेव करता है। अब कोर नेचर क्या होगा कैंसर का? जो कोर नेचर है ये मून से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि कैंसर साइन को मून रूल करता है। मून डेली चेंज होता है। मून डेली एक राशि चेंज करता है, एक नक्षत्र चेंज करता है। तो एक राशि 2.5 दिन में मून ट्रैवल करता है, वैसे 27 दिन उसको 27 नक्षत्रों में ट्रैवल करने को लगते हैं। सिमिलरली कैंसर साइन जो है वो भी इमोशन से फ्लक्चुएट होता है। आपके इमोशन जो है ना वो फ्लक्चुएट होंगे। तो अगर आपका मून कैंसर साइन में है या आपके लग्न में कैंसर साइन है, तो ये आप एक इमोशनल व्यक्ति होंगे और आपका मूड जो है वो चेंज होता रहेगा। आप सिंपली आपने देखा होगा, समंदर को देखा होगा, डेली उतार चढ़ाव आते हैं, डेली, है ना? कभी भरती आती है, कभी भरती चली जाती है, तो कभी पानी बहुत नजदीक आ जाता है, कभी पानी बहुत दूर चला जाता है। पानी अपना शेप चेंज करता है, वैसे ही ये अपने इमोशंस चेंज करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इमोशनल एनर्जी इनकी ऐसी होती है कि ये पानी की तरह सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इंट्यूटिव होते हैं, इनका नेचर बहुत ही इंट्यूटिव होता है। एक एक माँ की तरह, जैसे एक माँ को पता चल जाता है ना कि मेरा बेटा कुछ तो तकलीफ में है, तो सडनली आपकी माँ कभी आपको बोलेगी बेटा कोई फोन कॉल नहीं है, क्या हो गया, कोई मैसेज नहीं है, कुछ गलत तो नहीं चल रहा है तेरी लाइफ में? तो माँ बिना पूछे, बिना बेटे के बताए, बच्चे अपनी माँ को बताए बिना, माँ को पता चल जाता है कि उसकी लाइफ में कुछ तो गलत हो रहा है। वैसे ही कैंसर साइन वालों को अंदर से इंट्यूशन आ जाता है कुछ तो गलत चल रहा है। ठीक है, लॉजिकली काम नहीं करते। कैंसर साइन लॉजिक के ऊपर काम नहीं करती, ये फीलिंग के ऊपर काम करती है। ये अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, ये अपना हार्ट इस्तेमाल करते हैं। लॉयल्टी इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कैंसर साइन का जो पर्सन होता है वो कभी भी आपकी गलतियों को माफ नहीं करेगा। अगर आपने किसी कैंसर साइन वाले के साथ कुछ गलत कर दिया, वो उसको भूलेगा नहीं, वो आपकी गलतियों को माफ नहीं करेगा, वो अंदर दबा के रखेगा उसको। और जब टाइम आएगा तब आपको वो गिनवाएगा कि तेरी ये गलती है। क्योंकि वो इमोशनल पर्सन है और इमोशनली वो काम लेते हैं, लॉजिकली नहीं लेते कि हाँ ठीक है गलती हो गई माफ कर लेता हूँ। ऐसा बंदा नहीं है ये। ठीक है। इनका इनका एक फंडा है कि ग्लास एक बार टूट गया, वो टूट गया। अब आप कुछ भी कर लो, वो वापस ज्वाइंट नहीं हो सकता। और अगर फेविक्विक लगा के आपने इसको ज्वाइंट कर भी लिया तो क्रैक्स तो दिखेंगे। तो कैंसर साइन वाले जो हैं, अगर आपने उसको हर्ट किया तो उस हर्ट के कारण जो उनके दिल में क्रैक पड़ी है, आप चाहे कितना भी सॉरी बोल लो, कितना भी उनके लिए कर लो, वो क्रैक जिंदगी भर रहेगी। और कभी ना कभी वो आपको वो जताएंगे कि तूने ये ब्रेक किया था। ठीक है। कैंसर साइन वाटर एलिमेंट है, इसका जो तत्व है वो वाटर एलिमेंट है। तो बहुत ही, वाटर एलिमेंट जो होता है ना, वो आप समझ लीजिए थोड़ा कंफ्यूज्ड टाइप ऑफ एलिमेंट है। तो ये इस तरह से आप समझिए कि सब कुछ एडप्ट भी कर सकते हैं पानी की तरह, लेकिन इमोशनली अडेप्ट कर रहे हैं। ये इमोशनली अडेप्ट कर रहे हैं, जैसे पानी जहां जाता है उसका शेप ले लेता है, तो वैसे ही ये वाले लोग भी जो होते हैं ना, ये सब कुछ एडेप्ट करने की एबिलिटी इनके अंदर होती है। ये जिस एनवायरनमेंट में जाते हैं उस एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर लेते हैं। इनको वो स्टबर्ननेस नहीं है कि नहीं मैं तो यहीं पे बैठूंगा, मेरा चेयर ऐसा ही होना चाहिए, मेरा टेबल ऐसा ही होना चाहिए। ये सारी चीज इनके साथ नहीं होती है। ठीक है। एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है, जैसे स्पॉन्ज सब कुछ एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, वैसे ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये नेगेटिव एनवायरनमेंट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर सूर्य आपका कैंसर में है, सूर्य अगर आपका कैंसर साइन में है, मैं ये सूर्य इसलिए बता रहा हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि सूर्य आपका सोल है। सूर्य लाइफ का पर्पस बताता है। हमारी कुंडली में सूर्य जिस साइन में बैठा होगा
हमारा लाइफ का पर्पस हम उस साइन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिसका सूर्य कैंसर में बैठा हुआ है, उसकी लाइफ का पर्पस है प्रोटेक्शन करना, केयरिंग करना, अपने आसपास एक सिक्योरिटी क्रिएट करना। एग्जाम्पल, जैसे टीचर, एक काउंसलर, एक केयर टेकर, एक डॉक्टर, एक सोशल वर्कर, इनका काम क्या है? इनका काम है केयर करना, प्रोटेक्ट करना, समाज को प्रोटेक्ट करना। तो ये लाइफ का पर्पस हो जाता है। कैंसर कैंसर डजंट आस्क कि मैं कितना पावरफुल हो सकता हूँ। कैंसर वाले व्यक्ति कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि मैं कितना पावरफुल हो सकता हूँ। कैंसर वाले व्यक्ति ये बोलेंगे कि मैं आपको कितना प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये सवाल कैंसर से आता है। कैंसर कभी ये नहीं बोलता कि मैं कितना पावरफुल हूँ। ठीक है। तो टीचर भी ये होता है ना, टीचर ये बोलता है मैं कितने लोगों को पढ़ा सकता हूँ। टीचर ये नहीं बोलता कि मैं कितना नॉलेजेबल बन सकता हूँ। टीचर के पास कितना भी नॉलेज हो, लेकिन वो अपने नॉलेज से दूसरों को कितना नॉलेजेबल बना सकता है। सो सेम, कैंसर वाला व्यक्ति चाहे कितना भी पावरफुल हो, वो ये नहीं सोचता कि मैं कितना पावरफुल हूँ। कैंसर वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अगर कोई प्लैनेट कैंसर साइन में बैठा हो, तो आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल याद रखना है। साइन जो होती है वो हमारा कपड़ा है, हमारा कॉस्ट्यूम है, और प्लैनेट जो है वो एक्टर है। रंगमंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर एक एक्टर जब जाता है, तो आप अब अगर आप कभी कोई ड्रामा देखने गए हो, स्टेज एक्टिंग देखने गए हो, तो आपने देखा होगा कई बार एक ही एक्टर अलग अलग रोल में आता है, लेकिन कपड़े चेंज करके आता है। तो क्या हो रहा है? कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रही है, एक्टर सेम है। अब जब वो कपड़े चेंज करेगा तो उसकी एक्टिंग भी चेंज हो जाएगी। वैसे ही प्लैनेट जब अलग अलग साइन में बैठते हैं तो वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी थिंकिंग का प्लैनेट है, सोचने वाला, ब्रेन का, है ना, ब्रेन का प्लैनेट है। तो जब मर्क्यूरी कैंसर में बैठेगा तो आपका सोचने का तरीका कैसे होगा? अगर मार्शियन साइन में बैठा होगा मर्क्यूरी तो क्या होगा? इम्पल्सिव थिंकिंग होगा, रेस्टलेसनेस वाला थिंकिंग होगा। टॉरस में होगा तो प्रैक्टिकल होगा, जेमिनाई में होगा तो प्लेफुल होगा, लॉजिकल होगा। वैसे ही अगर मर्क्यूरी कैंसर साइन में बैठा होगा तो इमोशनल थिंकिंग होगा। घर देखने गए, घर में हवा कहाँ से आ रही है, घर का पेरिफेरी क्या है, घर का रेट क्या है, वो सब ध्यान में नहीं आएगा। आप क्या सोचोगे? आई फील गुड हियर, मुझे अच्छा लग रहा है। इमोशनली आप सोचते हो मुझे ये घर अच्छा लगा, बस आपने वो घर खरीद लिया। सो मर्क्यूरी इमोशनल थिंकिंग देता है। शुक्र लव का प्लैनेट है, रिलेशनशिप का प्लैनेट है। तो लव में केयरिंग आ जाती है। ठीक है, लव में केयरिंग आ जाती है। जब वीनस से आप रिलेशनशिप देख सकते हो, वीनस से आप फिनेंस देख सकते हो, वीनस से आप आर्ट दे सकते हो। तो कैंसर क्या है? इमोशन है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, प्रोटेक्टिंग है। तो रिलेशनशिप में एक प्रोटेक्टिवनेस आ जाती है। पैसों के मामले में आप प्रोटेक्टिव हो जाते हो, पैसों के मामले में आप केयरिंग हो जाते हो। ठीक है। मार्स अगर कैंसर में हो तो एंगर का प्लैनेट है, एक्शन का प्लैनेट है, और ये प्लैनेट इमोशनल बन जाए तो ये क्या हो जाता है? मार्स जो एक्शन करने का प्लैनेट है, जो बोलता है मैं तो लड़ने जा रहा हूं, वो एकदम इमोशनली काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जो एंगर है वो इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ चिल्लाने से ज्यादा वो हर्ट करने में ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है वो शायद वो आपको शो ना कर पाए। जैसे मैंने आगे कहा आपको कि कैंसर वाले व्यक्ति आपको कभी बोलते नहीं है कि मैं गुस्से में हूं, वो कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं। तो जब मार्स कैंसर में आता है तो वो इमोशनली काम करना स्टार्ट कर देता है। दे दे हर्ट यू, बिना बताए वो हर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो बोलेंगे नहीं आपको। अब 12 घरों में, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको प्लैनेट्स के दिए। अब 12 घरों में कैंसर साइन अगर बैठता है तो वो कैसे बिहेव करेगा?
तो 12 घरों में अगर फर्स्ट हाउस में कैंसर है तो लग्न में कैंसर आ गया, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी, आप इमोशनल पर्सन बन जाएंगे। ठीक है, आपका फीलिंग जो है वो इमोशनल होगा। सेकेंड हाउस में आप अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपने फैमिली के लिए अटैच्ड हो जाएंगे, इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे। आप अपने फैमिली के लिए, अपनी वेल्थ के लिए प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग का है, तो अपने सिबलिंग के लिए आप प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों के लिए प्रोटेक्टिव, उनको नर्चर करेंगे, उनको गार्ड करेंगे। फोर्थ हाउस में अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप प्रोटेक्टिव बन जाएंगे। फिफ्थ हाउस अपने लव के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव बन जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे। सिक्स्थ हाउस अपनी जॉब, अपनी सर्विस के लिए आप प्रोटेक्टिव होंगे, इमोशनल होंगे। सेवेंथ हाउस में आप अपने पार्टनर के लिए प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, या तो आपका जो पार्टनर है वो प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, इमोशनल नेचर का होगा। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस में कैंसर का मतलब है इंटेंस, आपके जो चेंजेस हैं लाइफ में, जो चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, जो ट्रबल आ रहे हैं, वो इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो इमोशनली आप थोड़े वहां पर चेंजेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस आपके फादर का है, नाइन्थ हाउस आपके लॉन्ग ट्रैवल, आपके रिलीजियस बिलीफ का है। तो आपके रिलीजियस बिलीफ को लेकर आप बहुत ही इमोशनल होंगे, यानी कोई अगर आपके रिलीजन के बारे में बात कर ले तो वो आप सहन नहीं कर पाओगे। टेंथ हाउस आपके प्रोफेशन का है, तो आपके बॉस को लेकर आप प्रोटेक्टिव है, आपके बॉस को आप सिक्योर कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयज को लेकर आप प्रोटेक्टिव हैं, आपके प्रोफेशन को लेकर आप प्रोटेक्टिव हैं, इमोशनल है। इलेवेंथ हाउस आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर का है, आपके एल्डर सिबलिंग्स का है, आपके फ्रेंड्स का है, तो वहां पर आप अपने फ्रेंड्स के लिए इमोशनल हो जाते हैं। ट्वेल्थ हाउस में अगर आपका कैंसर साइन है तो इमोशनल, ट्वेल्थ हाउस लोनलीनेस का है, आइसोलेशन का है, सेपरेशन का है, अकेले रहने का है। ठीक है, तो आपको अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगता है, इमोशनली आपको अच्छा साउंड करता है। हेल्थ, अगर देखें यहाँ से ये साइन से कौन कौन सी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, तो सबसे पहले बॉडी देखेंगे। चेस्ट, ब्रेस्ट, रिब्स, बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, चेस्ट एरिया जो है, ये कैंसर साइन से दिखते हैं। तो जब कभी भी कैंसर साइन 6, 8, 12 में कनेक्टेड होती है या मेलेफिक इन्फ्लुएंस होता है कैंसर साइन के ऊपर, तो बॉडी के इन एरियाज में प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा प्रेशर कुकर की तरह हो सकता है, क्योंकि ये इमोशनल साइन है। तो स्ट्रेस वगैरह चीजें भी आ सकती है यहाँ पर। प्रोफेशन को अगर देखेंगे, अगर हमें प्रोफेशन अगर कैंसर से देखना हो, अगर टेंथ हाउस, जब भी हम प्रोफेशन के एनालिसिस करते हैं कि कौन सी साइन से मेरा प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, तो अगर वहां पर कैंसर प्रोमिनेंटली आ रहा है, तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहां पर आपको केयर करना है, नरिश करना है, प्रोटेक्ट करना है, ऐसे प्रोफेशन ले सकते हो। होटल इंडस्ट्री, जहां पर आप सर्विस दे रहे हो, लोगों को खाना खिला रहे हो, आप उनके रूम साफ कर रहे हो, यानी यू आर नरिशिंग देम। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, डेयरी, नर्सिंग, रियल एस्टेट, फार्मिंग, हॉस्पिटैलिटी, ये सारी चीजें कैंसर साइन से आती है। तो इनमें से कोई भी जो कॉमन होता है वो आप निकाल के वहां पर मैच कर सकते हो और वो काम आप कर सकते हो। देखिए, कैंसर कैंसर साइन जो होता है ना, वो वीक नहीं है, लेकिन वो डीपली फीलिंग्स को फील करता है। ठीक है, कैंसर साइन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो डीपली आपको केयर, आप डीपली आपकी केयर करता है, ऊपर ऊपर से केयर नहीं करता। तो जब भी मून आपको कैंसर में दिखे या कैंसर साइन लग्न में दिखे, तो ये सारे ट्रेड्स जो हैं, ये आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेडिक्शन करने में कि वो व्यक्ति कैसा होगा, या जो भी प्लैनेट वहां पे बैठा है वो प्लैनेट कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, अगर आप आपके अच्छे घरों में ये राशि है, जैसे कैंसर साइन आपके सेकेंड हाउस में है, टेंथ हाउस में है, इलेवेंथ हाउस में है, फर्स्ट हाउस में है, और आप इस राशि से बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? आप उसका मंत्र भी चैंटिंग कर सकते हैं। ओम हिरण्य गर्भाय अवक्ताय रूपिणे नमः।
कैंसर राशि का लॉर्ड जो है वो मून है, और कैंसर साइन में जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है, पावरफुल हो जाता है। मार्स यहाँ पे डेबिलिटेड हो जाता है। देखिए जुपिटर नॉलेज का प्लैनेट है, विजडम देने वाला प्लैनेट है। तो नर्चरिंग की साइन में आके उसको जब विजडम देने की बारी आती है तो जुपिटर बहुत अच्छा फील करता है। मार्स यहाँ पे डेबिलिटेड फील करता है क्योंकि मार्स एक्शन का प्लैनेट है, उसको तो एक्शन करना है, उसको वो नर्चरिंग वर्चरिंग अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पर मार्स थोड़ा लो फील करता है। ये एक फीमेल साइन है, और आपके घर में कैंसर साइन जो है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका ये साइन दशा में एक्टिव है, मून की दशा चल रही है, या कोई ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है जो कैंसर साइन में बैठा है, तो उसका मतलब है आपके घर की नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो एक्टिव हो चुकी है। और अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट, किचन बर्नर, या लाल कलर, या येलो कलर, ये सारी चीजें अगर आपके घर में वॉल के ऊपर आ जाए, या टॉयलेट या किचन या ऐसा कुछ आ जाए, इम्बैलेंस हो जाए वास्तु में, तो ये दशा में आपको दिक्कत हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि कैंसर कौन से हाउस में है। अगर सेकेंड हाउस में है और मून की दशा चल रही है तो वो कैंसर साइन को भी एक्टिवेट कर देगा। तो एनी डायरेक्शन आपके घर में है, और सपोज वहां पर किचन बर्नर है और वो सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है कैंसर साइन आपकी कुंडली में। सेकेंड हाउस पैसों का हाउस है, इनकम का हाउस है, वेल्थ क्रिएशन का हाउस है। तो वेल्थ क्रिएशन में अचानक से आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे, इनकम में प्रॉब्लम दिखाई देंगे, फैमिली में प्रॉब्लम दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज भी कर सकते हैं, यानी उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है।